मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्क हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में वाकई एक जंग जारी है, लेकिन अवाम के खिलाफ। जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एहतराज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं, कब तक खामोश रहेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। क्या पंजाब का हाल मशरक़ी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को हुकूक से महरूम कर दिया। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है। यह खर्च 36 अराकीन असम्बली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। पंजाब में 20 जून, 16 जुलाई और 8 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास। लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च के नाम से करने का फैसला। इजलास से काबिल गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, इस्तीफे या तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ PDM फैसला करेगी। हुकूमत के MNAs और MPAs उनका साथ छोड़ने को तैयार हैं, जिस पर हुकूमत को शो ऑफ हैंड याद आ गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुक्मरान जमात के मेंबरान का अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं रहा। चेयरमैन सेनेट के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के वक्त ओपन बैलेटिंग क्यों याद ना आई? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि तवक्को है अपोजिशन नकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगी। इस्तीफों का बोलने वाले अपने फैसलों पर गौर करेंगे। कहा, सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं, डायलॉग का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है। मौलाना फजल रहमान को सेनेट का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहा, ऐसा करने से उनके गुस्से और बेचैनी में कमी होगी। PDM जो भी फैसला करेगी, जवाब कल देंगे। इसकी वीडियो बनाओ। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी एहतजाज, नारे, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स लेकर आए। चोर, नालायक, नाअहल, घर जाओ के नारे दर्ज। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वीडियो बनाते रहे। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। तो राज है, तो राज खोलना नहीं चाहता। तो वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। अपोजिशन अरकान तो इस्तीफे देने वाले थे, फिर रातों रात क्या हुआ, ये राज नहीं खोलना चाहता। कौमी असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर हंगामे से अपोजिशन बेनकाब हो गई। आईनी तरमीम को मंजूर कराने में कामयाब हों या न हों, हमारा उसूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया। आज के रवैये के बाद अपोजिशन को इस बिल पर बात करने नहीं देंगे। सुना है आज बैठक होगी, एक नया ऐलान किया जाएगा, कर लें लॉन्ग मार्च। कौम देख रही है कि जमहूरियत को डिरेल करने वाले कौन हैं।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं शाजिया मरी ने चोर चोर के पोस्टर चोरों के हाथ में दे दिए। इनकी डोरें किसी की लंदन में और किसी की कराची में हैं। इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। असद उमर ने कहा अपोजिशन लीडर्स को आला अदलिया गॉड फादर कह चुकी है। अपोजिशन के चीखने की आवाज़ें उनका रोना है। मियाँ साहब लंदन में टेबल के पीछे छुप कर बैठे हुए हैं। इन बेचारों को सामने खड़ा कर दिया है। मुराद सईद बोले अपोजिशन कहती थी इस्तीफे इनके मुंह पर मारेंगे, लेकिन अब तक नहीं दिए। इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। ये ब्लैक कार्ड्स लिख कर ना भी आते तो भी मालूम था ये चोर है। कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला वेला। ये नहीं पास होने देते सानी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे सारे लोग बात करना चाहते थे। ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के विफाकी वज़रा पर करारे जवाबी वार। कहा वो राजा रेंटल हैं मगर हुकूमती अरकान कौन हैं? झूठे और मकार लोग, जो लूटा है वो बात करने के काबिल ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम कर लिया है कि तरमीम के नंबर्स नहीं सिर्फ अपोजिशन को बेनकाब करना चाहते थे। जेब में नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। हुकूमती अरकान आईनी तरमीम इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने एडवांस पैसे पकड़े हुए हैं, ये फारिग हो गए हैं, ये अवाम में जाएं तो वो इनका तिया पांचा कर दें। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक कौमी असम्बली में पेश करदा आईनी तरमीमी बिल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान का शदीद रद्द अमल। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा सेनेट को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में लाया गया। सेनेट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। मुशीर किसी तहरीक पर दस्तखत नहीं कर सकता, न ऐवान में पेश कर सकता है। कौमी असम्बली में पेश आईनी तरमीमी बिल पर मुशीर पार्लिमानी उमूर के दस्तखत हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सब हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, मगर सेनेट इलेक्शन का तरीका बदलने के लिए अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। हुक्मरान जमात से किस किस को सेनेट का टिकट मिलेगा? पार्लिमानी बोर्ड के अरकान ने अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, सानिया नश्तर, अब्दुल रज़ाक ताब का नाम शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज को दोबारा सेनेटर बनाने की सिफारिश। अब्दुल हफीज़ शेख, इत्तेहादी जमात के कामिल अली आगा का नाम भी शामिल। बाबर आवान, सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका, नीलोफर बख्तियार भी मुतवक्के उम्मीदवार। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म कुछ रोज़ में देंगे। सेनेट संजीदा और मेच्योर ऐवान है। मेच्योरिटी के बायस सेनेट को अपने तौर पर अमल करना है, इसलिए सीक्रेसी अहम है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। ये भी देखना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस से ऐवान बाला गदला हुआ तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि एमपी पार्टी टिकट पर आता है, उसे पार्टी लाइन पर ही वोट देना चाहिए। सियासी जमात ही अवाम के सामने जवाबदेह होती है। गैर मुंतखब 4 अफराद फैसला करते हैं कि वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौन होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सियासी जमातों में भी जमहूरियत नज़र नहीं आती। सियासी जमातों को भी अपने अंदर जमहूरी रवैया अपनाना चाहिए। सियासी जमात के सरबराह को भी डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के बाद लाहौर के कैंसर अस्पताल ले जाया गया। PET स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ नायब अदालत में कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से जेल में 4 बिजनेसमैनों की मुलाकात की इजाज़त दे दी। नैब के वकील ने बिजनेसमैनों की मुलाकात की इजाज़त तलब करते हुए अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदल दी। बिजनेसमैनों की मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी तक तौसील। लाहौर की नायब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत करते हुए ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साद रफीक के खिलाफ नैब के गवाह ने अदालत को बताया कि ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने कब्रस्तान के 15 मरले ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने शहजाद अकबर के इल्जामात का जवाब दे दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। कहा, शहजाद अकबर ने उनके वालिद पर करप्शन का इल्जाम लगाया। उनसे जो जमीन मंसूब की गई उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की हालत ज़ार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। स्टील मिल मुलाजमीन प्रमोशन केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है। बंद स्टील मिल को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल से निकालें। मिल बंद है लेकिन मुलाजमीन तरक्कियाँ मांग रही हैं। अदालत ने सेक्रेटरी सनत और पैदावार से सवाल किया, 4000 वर्कर्स, 212 अरब रुपए के कर्जे, ऐसे में कौन स्टील मिल खरीदेगा। मिल का 212 अरब का कर्जा कौन अदा करेगा। आइंदा समाअत पर वफाकी वजीर असद उमर, हम्माद अजहर समेत दीगर हुक्काम तलब। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। एहतसाब अदालत का नैब को 2 हफ्ते में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। अबूरी रेफरेंस की कॉपियां मुल्जिमान को फराहम करने की हिदायत। सलीम मानवीवाला कहते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, कोई शिकायत नहीं। इस जैसे रेफरेंसेस से मुल्क में बिजनेसमैन पर असर पड़ेगा। चीन से मिलने वाली वैक्सीन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नहीं लगाई जा सकती। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजारत सेहत हुक्काम के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुअम्मर अफराद के लिए एस्ट्राजेनेका और दीगर वैक्सीन का इंतजार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। 1508 नए मरीज सामने आए। 3 फरवरी को मुल्क भर में 44,173 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पालतू कुत्तों का बुजुर्ग शहरी पर हमला। वाक़या दुरूस कबल पेश आया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मालिक पालतू कुत्तों को लेकर सड़क से गुजर रहा था कि कुत्तों ने अचानक राहगीर पर हमला कर दिया। कुत्तों का मालिक भी बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करता रहा। जख्मी शहरी ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर में हल्की बारिश और बाज़ मकामात पर ओले भी पड़े। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारा चनार में बर्फबारी से खुश्क सर्दी खत्म। उस्तौर में शदीद सर्दी से सड़कों पर पानी भी जम गया। ब्यामर के बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -10, ज़ियारत -9, गोपस काला -7, कल्लात -6, स्कर्दू में -5 और क्वेटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी भारत की शरंगेजियाँ मुसलसल बेनकाब हो रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी को हिंदुस्तान की प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रही थीं, जिसने इतराफ़ करके सारी साजिश बेनकाब कर दी। मेहदी शाह के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय एजेंसियाँ मासूम पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का मुतालबा।